आचार्य श्री नमोस्तु। अनु जैन जलगांव से, महाराष्ट्र से शंका कर रही हैं कि हम लोग जो जाने अनजाने में पाप कर लेते हैं तो उनको ऐसा क्या करें जिससे वो पाप हमारा पुण्य रूप परिवर्तित हो जाए या पाप का प्रक्षालन हो जाए और हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाए। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, ये सांसारिक जीवन है। किसी भी चर्चा और चर्या से यह कार्य हो जाते हैं। उसका उपाय आचार्यों ने आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान बताया है। हमको प्रतिदिन जो है आलोचना करना चाहिए। अपने आत्मा के साक्षी में या गुरुओं के सन्निधि में बैठ कर के कि हे गुरुदेव, मैं 24 घंटे में राग द्वेष में फंसा रहता हूँ और न जाने मेरे से कितने पाप हो जाते हैं। उन पापों की मैं आपसे आलोचना करता हूँ। जो पाप आपको पता है उनको आप बिल्कुल पवित्र मन से गुरुओं को बताइए या प्रभु के सामने उसकी आलोचना कीजिए। और गुरु हो तो वो गुरु प्रायश्चित दे देंगे, और गुरु ना हो तो प्रभु के सामने ही खुद आपको प्रायश्चित लेना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण, जो भी हम व्रत लिए हैं, जो भी हमने नियम लिए हैं, उन नियमों को याद करो और उन नियमों में लगे हुए दोषों को आप मन में चिंतन करो कि मैंने कोई इस प्रकार से व्रतों को तोड़ने में कोई दोष उत्पन्न किए हों तो उन दोषों का मैं जो है प्रक्षालन करता हूँ। प्रत्याख्यान करो, संकल्प लो, कायोत्सर्ग करो कि आज के बाद जो है मैं अब सचेत होता हूँ कि मैं ये इस प्रकार के पाप आदि नहीं करूँगा, गलत कार्य नहीं करूँगा और अपने व्रतों का ध्यान रखूँगा। इस प्रकार से प्रत्याख्यान करो। यह क्रिया जो है आपकी प्रतिदिन होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। जैसे मुनिराज भी आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, तो यह आपका भी जो है दिन में एक बार या 2 बार, जैसे प्रातः काल या संध्या काल, तो इस प्रकार से यदि आपका नियम बन जाएगा और आप ये वाला कार्य करेंगे तो निश्चित ही आपके जो भाव हैं, पवित्र भाव हैं, उससे जो पाप हुए हैं वो पाप भी जो है क्षय को प्राप्त होंगे और पुण्य का बंध भी आपको होगा। आचार्य श्री नमोस्तु। कुमारी जया जैन जयपुर राजस्थान से शंका कर रही हैं कि हमारी भक्ति में या नृत्य में ज़्यादा रुचि है, तो कैसे हम इस रुचि को आध्यात्मिक रूप ढाल करें, मतलब अध्यात्म के रूप में हम उसका प्रचार प्रसार करें और हम नृत्य भक्ति को कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करें जिससे ज्ञान का वर्धन हो और अध्यात्म में लोगों की रुचि बढ़े। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। नृत्य कला और गान कला, इन दोनों से भी अध्यात्म बरसता है। हमारे अध्यात्म कवियों ने इतने सुंदर सुंदर गीत लिखे, भजन लिखे, और उन भजनों को जब हम पढ़ते हैं और सुनाते हैं तो सच में लोगों के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। तो हम सब लोग जो हैं अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन या भजन का प्रदर्शन इस प्रकार से करें कि लोगों में जो है यथार्थता उत्पन्न हो। अश्लील नृत्य और अश्लील भजन जो है लोगों में राग उत्पन्न करता है, वैराग उत्पन्न नहीं करता है। अब देखिए कितने लोग जो हैं स्टार लोग हैं, वो भी नृत्य करते हैं, वो भी गाना गाते हैं, डांस करते हैं, तो उससे व्यक्तियों की वासनाएं भड़कती हैं, उनमें व्यक्तियों में बुरे संस्कार प्रकट होते हैं। जो भी गाने सुनते हैं या उनके अनुसार नृत्य करते हैं या देखते हैं। लेकिन यदि आप अध्यात्म को जानते हैं या अध्यात्म भजन लिखते हैं या कवियों ने लिखे हैं, उनको आप पढ़िए और आपका नृत्य जो है इतना सुंदर हो, आध्यात्मिक रूप से अश्लील रूप ना हो,
तो लोगों को वही नृत्य जो है वैराग का कारण बन सकता है। वही जो नृत्य जो है ज्ञान का कारण बन सकता है। वही नृत्य जो है उस जीव को भोग से योग की ओर ले जाने वाला बन सकता है। और उसमें जो शब्द डले हुए हैं उन शब्दों का इतना सुंदर चयन हो कि उन शब्दों के माध्यम से भी जो व्यक्ति है अपने जीवन में नई तरंग पैदा कर सकता है। हमने देखा है सभाओं में कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक भजनों को सुनता है तो वह उन भजनों को मांगने आ जाता है कि गुरुदेव ये वाला भजन हमें चाहिए, ये वाला भजन हमको चाहिए। मैंने क्यों चाहिए? आज इस भजन ने हमें झकझोर दिया है, आज इस भजन ने हमारी आंखें खोल दी हैं। इस गीत के जो बोल थे उसको सुनकर के हमें यथार्थ का ज्ञान हुआ है, अतः हमें इस प्रकार का भजन प्राप्त हो। तो देखो किस प्रकार से हम नृत्य कला से, गीत कला से लोगों को आकर्षित कर सकते हैं और लोगों को धर्म ध्यान में लगा सकते हैं। यदि आपका कंठ बहुत सुंदर है और आप नृत्य कला में पारंगत हैं तो आपको आध्यात्मिक भजनों का सहारा लेना चाहिए। हमारे ध्यानत राय जी, पंडित बनारसी दास जी, पंडित सौभाग्यमल जी, बुज्जन कवि जी, दौलत राम जी, नैनानंद जी, वृंदावन कवि जी और भी बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर आध्यात्मिक भजन लिखे हैं। संस्कृत में भी हैं, प्राकृत में भी हैं, हिंदी में भी हैं, अन्य भाषाओं में भी हैं। उन सबको आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए और उसका किसी भी प्रकार से यदि आप प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो कीजिए, आप बहुत पुण्य कमाएंगे इससे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।